नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे हरियाणा प्रदेश के अंदर CET रिटर्न एग्जाम की डेट नज़दीक आ रही है, युवाओं के द्वारा इसमें जो रूल्स बनाए गए उसमें बदलाव की मांग तेज हो रही है। सामाजिक आर्थिक यानी कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो मार्क्स हैं उनमें भी फेरबदल यहाँ पर युवा साथी चाहते हैं, और साथ ही साथ जो मिनिमम या फिर न्यूनतम जो क्वालिफ़िकेशन मार्क्स हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ कि कम से कम इतने मार्क्स तो लेने ही हैं, उसकी सीमा में भी बदलाव यहाँ पर युवा साथी चाहते हैं। तो पूरी खबर क्या इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। अगर इंटरेस्टेड है वीडियो को देख सकते हो। जो साथी पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो CET में सामाजिक आर्थिक मानदंड के नंबर है न जोड़े जाएँ। HSSC परीक्षा में भी न्यूनतम 50% अंकों की सीमा में बदलाव होना चाहिए। देखिए, HSSC ने इसमें कोई भी रूल नहीं बनाया, सभी रूल हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा तय किए गए और हरियाणा गवर्नमेंट ने ही बनाए हैं। अगर आप इसमें कुछ भी बदलाव करवाना चाहते हैं तो आपको अपनी मांग, अपनी डिमांड डायरेक्ट या सीधी हरियाणा सरकार तक पहुंचानी होगी, मंत्रियों MLA तक पहुंचानी होगी, हरियाणा सरकार के अधिकारियों तक पहुंचानी होगी। हरियाणा सरकार ने CET की तारीखें घोषित कर दी। ग्रुप C पदों के लिए 5-6 नवंबर 2022 को होगा एग्जाम। आपका अगर किसी केंद्र पर दोबारा कराने की नौबत आई तो 7 नवंबर को होगा। 7 नवंबर का दिन रिजर्व रखा गया। गलियारे में स्थिति की घोषणा की खूब चर्चा हो रही है। साथ में जो युवा ग्रुप C की नौकरी पाने के लिए लाइन में लगे हुए उनकी संख्या लगभग 11,36,000 है। प्रदेश सरकार ने नियम बनाया कि CET में जनरल उम्मीदवार को कम से कम 50% अंक पास होने जरूरी हैं। 50% हो उसके बाद मेरिट बनेगी। अगर 50% नहीं है तो बेशक से सीटें खाली रह जाए, आपको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आरक्षित कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी में 40%, सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक 5% मिलेंगे। ये अंक इन 50 या 40% से अलग होंगे। इन दोनों को जोड़कर CET का स्कोर बनाया जाएगा। तो सरकार ने यह नियम भी बना रखा कि जब कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप C के पदों के लिए आवेदन करने के लिए कहेगा तो कि पदों की संख्या और कैटेगरी के अनुसार CET स्कोर के मुताबिक केवल मेरिट वाले उम्मीदवार ही आवेदन कर सकेंगे। इस स्कोर से नीचे वाले उम्मीदवार आवेदन से बाहर हो जाएंगे। इस तरह जब कर्मचारी चयन आयोग पद अनुसार लिखित परीक्षा लेगा तो उसमें भी जनरल उम्मीदवार को कम से कम 50, आरक्षित को 40 अंक लेने होंगे। सामाजिक आर्थिक मानदंड के 2.5% अंक अलग से मिलेंगे। इन दोनों को जोड़कर फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। आयोग पदों की संख्या से 4 गुना उम्मीदवार को कैटेगरी अनुसार दस्तावेज जांच के लिए बुलाएगा। गलियारे में चर्चा हो रही कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हालांकि जिन परिवारों में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं था उन परिवारों को नौकरी देने के मकसद से सामाजिक आर्थिक मानदंड के 10 अंक तय किए थे। अब CET में ने घटाकर 50% और HSSC परीक्षा में 2.5% यानी कि दस्तावेज जांच तक पहुंचने वाले उम्मीदवार को 7.5% अंक कर दिए हैं। मगर इसका असर जूनियर सिस्टम इंजन के परिणाम में देखने को मिला है। कुछ उम्मीदवार 100% अंक लेने के बावजूद भी जो है नौकरी नहीं ले पाए, मगर सामाजिक आर्थिक मानदंड के 10 अंक न मिलने के कारण चयनित नहीं हो पाए। अभी यह मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। इसी तरह गलियारे में चर्चा है कि जिस तरह शिक्षकों के लिए एस्टेट परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा, इसमें प्राप्त अंकों के आधार पर शिक्षक के पदों के लिए आवेदन नहीं करना होता है, उसी तरह CET भी प्रतियोगी परीक्षा होनी चाहिए। यानी एस्टेट की तरह CET में न्यूनतम 5% अंक नहीं होने चाहिए। जो CET पास हो उन सभी को आवेदन करने का अवसर मिलना चाहिए। गलियारे में यह भी चर्चा हो रही है कि जब HSSC परीक्षा ले तो उसमें भी कम से कम 50 या 40% अंक प्राप्त करना जरूरी नहीं हो, बल्कि जितने पद हैं उनके अनुसार कट ऑफ मेरिट के आधार पर कैटेगरी अनुसार उम्मीदवार को दस्तावेज जांच के लिए बुलाया जाना चाहिए। कई बार पेपर इतना कठिन होता है कि 50% या ज़्यादा अंक तो बेहद कम उम्मीदवार ही प्राप्त कर पाते हैं। गलियारे में कहा जा रहा है कि सभी को एक समान अवसर मिलना चाहिए। CET में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक जोड़कर समान अधिकार से दूसरे उम्मीदवार बाहर हो जाएंगे। हरियाणा में CET के अनुसार भर्तियाँ पहली बार होंगी। तो एक डिमांड है कैंडिडेट की। आपकी इसके बारे में क्या राय है फ्रेंड्स? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।